हेलो एवरीवन। चीकू सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। ये तब की क्लिप है। मैं उसको आमंड दे रही थी खाने के लिए। उसके पापा उसके डायरी वगैरह चेक कर रहे थे और यहाँ पे मैं उसका पैक कर रही थी स्नैक और लंच बॉक्स। ये जो आप देख रहे हैं ये जो रैपिंग पेपर है, बटर पेपर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें मैं उसको आजकल देती हूँ खाना, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल अच्छा नहीं होता यूज़ करना, और बाकी अगर नॉर्मल टिश्यू में रैप करो तो बहुत जल्दी सॉफ्ट और ना सॉगी हो जाता है। तो ये पेपर बहुत अच्छा होता है और इसमें खाना अच्छा मतलब बढ़िया से रहता है, मतलब सॉगी नहीं होता है और ग्रीस प्रूफ भी है ये। तो इसमें मैं उसको दे रही हूँ सैंडविचेस। इसको मैंने 4 स्क्वायर में कर लिए हैं और ये पनीर और चीज़ का सैंडविच था। और फ्रूट्स दे रही हूँ थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा सा पोमेग्रेनेट और थोड़ा सा पेयर। पोमेग्रेनेट हालांकि वो उतने पसंद से खाती नहीं है, बट स्कूल में थोड़ा सा दे दो तो कुछ तो खा ही लेगी वहाँ पे और बच्चों का देख के। और ये मैं यहाँ पे ब्रेड में जैम लगा के उसको यहाँ पे दे रही हूँ खाने के लिए घर पे। और जैम की आपने देखी मैंने छोटी सी डिब्बी रखी है। मैं चीकू को बहुत ज़्यादा जैम पसंद नहीं है, बहुत शौकीन नहीं है वो जैम की, तो मैं छोटे डब्बे ही मंगाती हूँ कि बेकार में बड़ा डब्बा ला के रखने का कोई मतलब नहीं है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो छोटे डब्बे में ही देती हूँ। लंच में मैं दे रही हूँ उसको ऐसे ही नॉर्मल सा कॉर्न और आलू का और थोड़ा सा गाजर वगैरह डाल के मैंने पुलाव काइंड ऑफ बनाया है वो, और एक बर्बन बिस्किट और थोड़े से नट्स। हालांकि उसने बदमाशी की, आज मैंने उसके पुलाव में कॉर्न डाल दिया। उसको कॉर्न ऐसे खाना पसंद नहीं है, मतलब किसी चीज़ में डाल दो तो नहीं खाती है वो, तो वो काफ़ी कुछ बचा के लाई। मतलब उसने बोल के बनाया था कि राइस वाला कुछ बनाना, लेकिन कॉर्न डालने की वजह से वो पूरा फिनिश करके नहीं आई। और आज मैं उसको मतलब आज से ही मैं उसको नहीं दे रही थी बस स्नैक, हाँ, क्योंकि बस में क्या हो रहा है ना कि आजकल फ्रेंड्स बन जाते हैं बस में, तो वो जैसे आते ही मतलब जैसे वो बस में बैठती है फिर अपने फ्रेंड से बातें करने में ना उसका टाइम निकल जाता है, वो कुछ खा नहीं पाती है। तो फिर मैंने वो 1-2 बार छोड़ के लाई, तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला अब जब तुम बोलोगी कि मुझे बस स्नैक दो तभी मैं दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर सब रेडी हो गया। उसने थोड़ा दूध वगैरह भी पी लिया। मैंने ये कोम करना उसका सबसे आखिरी काम रहता है, तो कोम वगैरह मैंने कर दिया है। अब एकदम रेडी है जाने के लिए। और आज थोड़ा सा मौसम जो है ना सनी है, धूप है बाहर। सुबह सुबह मतलब धूप हो गई थी, तो आज उसने जैकेट नहीं पहना है, अदरवाइज़ सुबह सुबह उसको जैकेट पहन के जाना पड़ता है स्कूल। तो बस आज मैं जा रही थी इसको ड्रॉप करने के लिए, और मैंने अपना शूज़ पहना है ताकि मैं उधर से ही वॉक करके ही आऊँगी इसको ड्रॉप करने के बाद। और ये अपना स्कूटर लेके जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ से आप देख रहे हैं सामने जो ब्लू बिल्डिंग दिख रही है वो बहुत दूर है और वहाँ पे हमारा गेट है, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो वो कहती है मुझे स्कूटर लेके जाना है। और स्कूल से आते वक्त भी मैं मगर ये जाते हैं तो हम लोग स्कूटर लेके गेट तक जाते हैं और फिर वो स्कूटर से घर आती है। तो इस तरह से उसने अपना बना रखा है। मैं आ गई थी उसको छोड़ के, मैंने थोड़ा वॉक भी कर लिया और उसके बाद अब काम शुरू करेंगे अपना रूटीन वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑन यूट्यूब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। और अभी क्या है, मैं चीकू गई थी ड्रॉप करने और जैसे मैं पहुँची ना मतलब बस आ चुकी थी और हम लोग टाइम रेंज में थे, क्योंकि 7:35 पे बस आती है, 7:42 तक रहती है। तो वो उसी के बीच में हम लोग थे, 7 मिनट रहती है बस, तो मतलब उतनी देर में पहुंच गए थे हम लोग। तो खैर वो बस में उसको बिठाया, बस चली गई। उसके बाद में वहाँ से निकली और वहाँ से आने के बाद क्या होता है, मैं थोड़ा 3-4 चक्कर लगाती हूँ 20-25 मिनट वॉक करती हूँ। वॉक किया, फिर उसके बाद सारे पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे होते हैं बस पे, तो उसमें जो हमारी फ्रेंड्स हैं वो भी रहते हैं, तो वो लोग भी सब लोग बारी बारी से ड्रॉप करके मिल जाते हैं, तो सब लोग वॉक कर लेते हैं। फिर थोड़ा बैठ के गप्पे मारना ही है, तो 15-20 मिनट आज हो गया। मतलब हम लोग सोचे थे 10 मिनट ही बैठेंगे, बट 15-20 मिनट हो गया। मैं 8:30 पे आई हूँ घर और मुझे जाने से ध्यान आ रही है 8:30 हो गया घर जाना है। तो अभी आई तो ये भी गए हैं वॉक करने। इनका क्या है ना, अपने फ्रेंड के साथ सोसाइटी के बाहर थोड़ा सा दूर जाके एक पार्क एरिया है, वहाँ पे वॉक करते हैं। पार्क एरिया पता नहीं, मुझे नहीं पता पार्क एरिया नहीं, बट बाहर जाके वॉक करते हैं। तो अभी कैसा है कि मुझे लग रही है भूख और 8:30 हो रहा है, लेकिन जो मेरी हाउस हेल्पर है वो 9:30 के अराउंड आती हैं। तो आज थर्सडे है अगेन, तो थर्सडे को बाथरूम क्लीनिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगी, मतलब टाइम लग जाता है एक्चुअली। तो सोच रही हूँ मैं कि वो आएंगी और उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करूँगी, तो फिर वही लेट हो जाएगा। तो सोच रही हूँ कि नहा लूँ और थोड़ा मैं ना पूजा वाला एरिया थोड़ा सा पोंछ के और मैं पूजा कर लूँगी और फिर कुछ खाऊँगी। बट उसके पहले क्या है, मुझे भूख भी लग रही है और मुझे दूध पीना है। पहली बात तो चाय नहीं पीते हम लोग मॉर्निंग में,
मैंने बहुत बार बताया एक्चुअली ये बात बट नए नए भी सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं ना, नए नए लोग देखते रहते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि चाय नहीं पीते मॉर्निंग में। मैं जबकि लोगों को देखती हूँ ना, लोग चाय की बातें करते हैं, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, तो शाम की चाय तो मुझे अच्छी लगती है, मैं पी लेती हूँ, लेकिन सुबह में चाय नहीं पीती हूँ। वो पता नहीं क्यों चाय पी लेती हूँ जिस दिन मैं सवेरे, पूरा दिन ना एकदम जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा सिस्टम बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे सूट ही नहीं करता चाय, बहुत परेशान हो जाती हूँ पूरे दिन ना, कुछ मन नहीं लगता, पेट एकदम भारी भारी सा, एसिडिटी और ये सब तो मुझे सूट नहीं करता, तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। कभी लेमन टी पी लिया तो अलग बात है, लेमन टी से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, जो रेड क्या बोलते हैं उसको, बिना दूध वाली चाय जो होती है लेमन डाल के, वो अच्छी लगती है, मतलब वो मुझे प्रॉब्लम नहीं करती, बट मिल्क टी मुझे नहीं सूट करती है। तो हालांकि मौसम तो इतना अच्छा हो रखा है कि क्या है ना, सुबह सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हालांकि रोज़ ही सुबह ठंडी हवा चलती है, बट आज स्पेशल क्यों है, क्योंकि सुबह से ही पूरा बादल है, तो एकदम जैसे क्लाउडी मौसम हो रखा है। जो चाय के शौकीन है उनको बालकनी में बैठ के चाय पीने का बहुत ही मज़ा आएगा। कोई नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं दूध पीऊँगी। और दूध क्यों पी रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो कैल्शियम और विटामिन डी है वो एकदम ही लो है, एकदम लो है, मतलब अब ऐसा हो गया है कि शायद मतलब अब अगर मैं नहीं ध्यान दूँगी तो मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लो गया है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, डॉक्टर ने बोला है 2 गिलास दूध, और मुझे दूध आई कांट से कि आई हेट मिल्क, बट मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे क्या करना, मुझे ज़बरदस्ती पीना पड़ रहा है। शाम को तो मैं रात में पी लेती हूँ, लेकिन अभी सुबह में भी मुझे पीना पड़ा, बिकॉज 2 गिलास कहाँ एडजस्ट करेंगे। शाम को चाय पीती हूँ तो शाम को नहीं पी सकते, रात में पीती हूँ, दिन में खाना पीना खाते हैं कहाँ मन करता, तो सुबह में पीऊँगी। और मुझे खाली पेट दूध सूट नहीं करता, मुझे मतलब सुबह सुबह दूध में नहीं पी सकती खाली पेट, तो उसके साथ में कुछ डिप करके खाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक रस्क होता है ना टोस्ट, वो मैं डिप करके खाऊंगी, और ताकि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। और पूजा वूजा की बात है तो इट्स ओके, हेल्थ पहले इंपॉर्टेंट है, पूजा हो जाएगी, भगवान जी सब समझते हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो पहले अनाज खा ले रही हूँ फिर पूजा, अगर इस तरह का है आप सोच रहे होंगे, इतना ज़्यादा मैं फॉलो नहीं करती। मैं भी फ़िलहाल दूध में टोस्ट खा लूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी नहा धो के, और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ मैं, ब्रेकफास्ट में मैं सैंडविच बनाने वाले, चीकू को मैंने दिया था ना पनीर चीज़ सैंडविच, तो वही अपने लिए बनाएंगे। लेकिन उसका क्या था कि मैंने थोड़ा सा उसका मिक्सचर बना दिया था, उसमें अनियन वगैरह रहता है, सॉल्ट जाता है, तो जब तक हम लोग खाएंगे तब तक वो पानी निकल जाएगा उसमें से, और वो ना स्मेल करने लगता है। तो इसलिए मैं अलग से मिक्सचर बनाऊँगी, जब हम लोग खाने जाएंगे तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तब मैं बनाऊँगी सैंडविच। और आज थर्सडे है तो आज वो घर पर ही हैं, तो बस तो ब्रेकफास्ट बनेगा, ब्रेकफास्ट खाएँगे हम लोग। और पहले तो मैं जा रही हूँ, पहले दूध लेके आती हूँ, दूध पीते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे, क्योंकि भूख लग रही है। एक तो सुबह सुबह 6 बजे उठूँ, और उसके बाद से मुझे थायराइड की मेडिसिन खानी होती है, तो ऐसा भी नहीं कि मैं उठी और तुरंत कुछ खा पी लिया, मुझे वैसे ही 45 मिनट वेट करना पड़ता है। और जब 45 मिनट ओवर हो जाता है ना, जैसे उठती मैं मेडिसिन खाती हूँ, जब 45 मिनट ओवर हो जाता है तो क्या होता है कि उस वक्त टाइम नहीं होता है खाने का, बिकॉज चीकू का एकदम ही पीक टाइम चल रहा होता है, उसको सब करना है, उसकी तैयारियाँ देखना, कुछ छूट तो नहीं रहा, तो उस टाइम पे नहीं खा सकते। अब छोड़ के आती हूँ तो वॉक करती हूँ, तो एक तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, और दूसरा ये कि वॉक कर लेते हैं तो और भूख लग जाती है। तो पहले दूध पी लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे कुछ भी। ये मैं लेके आ गई हूँ मिल्क, रस्क एंड ये नट्स, मैं भूल गई थी कि ये भी तो खाना है तो ये मुझे खाना है। मेरे दूध पीने के जस्ट बाद ही मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो वो क्लीनिंग में झाड़ू पोछा कर रही थी, जो रेगुलर वाला काम रहता है। अच्छा, ये जो सेटअप है ना, ये मुझे बहुत दिन से चेंज करना था। ये जो फ़ोटो फ्रेम और पॉट है मुझे उधर उस साइड रखना था जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ। मैं रोज़ सोचती थी कि जब वो आएंगी तो मैं उनको बोलूँगी कि कर दें वो, लेकिन मैं भूल जाती थी। आज मुझे याद आ गया कि आज करवा लेते हैं, तो आज ही करवा लिए। थोड़ा उसका बस बताना पड़ता है कैसे करना है, बाकी वो अच्छे से काम करती हैं, अच्छा है मतलब उनका काम, तो बस वही कर रही थी वो। और झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी। एक्चुअली मुझे आज वॉशिंग में डालना था इसको, तो मैं हटा रही थी। आज थोड़ी धूप थी ना सवेरे, तो जब बाहर धूप रहती है तो हालांकि बालकनी में धूप तो नहीं आती है, लेकिन वो जो बाहर धूप रहती है उसकी वजह से हवा जो रहती है ड्राई रहती है, तो कपड़े जो है ना अच्छे सूख जाते हैं, थोड़े से ना कड़क हो जाते हैं, तो वही है। और ये बेडशीट आप जो देख रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही इसको बाय किया था, और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा प्रिंट और ऐसे सूदिंग, आँखों को अच्छा लगता है। और ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरे कर्टेन से मैच कर रहा था, तो मैंने ले लिया। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, और पतला सा है, हल्का है, मतलब वॉश करो ना तो ड्राई बहुत जल्दी होता है। और अगर किसी को हाथ से कपड़े धोने हैं तो वो धोने में भी ना बहुत भारी नहीं होता है गीला होने के बाद से, तो अच्छा है। और ये साथ में मेरा ये
जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट नहीं एक्चुअली AC ब्लैंकेट है, तो वो है ये यहाँ पे हमेशा ही ओढ़ना पड़ता है। रात में तो एक्चुअली मतलब रात में तो एटलीस्ट ओढ़ना ही पड़ता है क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। 2-3 महीने को छोड़ के साल में बाकी टाइम पूरे टाइम ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। ये हो गया हमारा बेडरूम रेडी, क्लीन वगैरह कर दिया मैंने, ऐसे से चेंज कर दिया है। और बेडशीट का क्या है ना, ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, बट एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब ये आया तो मैंने तुरंत चेक नहीं किया कि सब ठीक है कि नहीं, थोड़ी लापरवाही की, मैंने छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद जब मैंने इसको खोला बिछाने के लिए तो देखा कि इसमें 1-2 दाग लगे थे जो कि वॉशिंग में भी छूट नहीं रहे हैं, मतलब वॉश करने के बाद ही मैंने देखा है कि वो निकल नहीं रहा है, बट वो थोड़े साइड में है, पता नहीं चल रहा है। और प्रिंट इतना अच्छा लगा ना कि मैंने फिर इग्नोर किया, और कर भी क्या सकते थे, टाइम निकल चुका था, एक्सचेंज नहीं हो सकता था, तो मैंने रख लिया। इसमें और भी बहुत सारे कलर हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ आ गई थी मैं ब्रेकफास्ट बनाने, वही सेम जो मैंने चीकू को दिया वही वाला ब्रेकफास्ट है, सिंपल सा पनीर चीज़ सैंडविच, थोड़े वेजिटेबल्स डाल के। और हस्बैंड का मीटिंग शुरू होना था तो उन्होंने बोला कि मुझे दे दो, तो मैं उनको दे के फिर नहाने चली गई, फिर उसके बाद से अपने लिए आके बनाई। तो ये जो मैं बना रही हूँ वो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, इसके बाद में जाऊँगी नहाने धोने। अच्छा, तुमने क्या मंगाया अभी? ये मैंने ज़ेप्टो से मंगाया है। ये ज़ेप्टो के आ जाने से ना मतलब लाइफ इतनी आसान हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे जैसे लोग, मैं कुछ काम करने जाती हूँ और जैसे कुछ कुकिंग कर रही हूँ और उसमें लगता है कि अरे ये चीज़ तो है ही, एक छोटी सी, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा या फिर कुछ ऑर्डर, सब कुछ आ जाता है लेकिन ये है कि आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, टाइम लगता है। ये ऐसा है कि 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में आपका सामान आपके दरवाजे पे मिल जाता है। तो इसने मेरी लाइफ बहुत आसान कर दी है। थैंक्स टू ज़ेप्टो। अच्छा, तो अभी मैंने क्या मंगाया, मुझे एक्चुअली आज क्या था, मुझे बैगन का भरता बनाना था और टमाटर मेरे पास एक ही था जो सुबह मैंने थोड़ा सा डाल दिया पुलाव में और थोड़ा सा डाल दिया सैंडविच में। मतलब रात में मुझे पता था कि एक टमाटर है, अब मुझे ऑर्डर करना था, मैं एकदम से भूल गई। कई बार तो क्या होता है ना, मैं ऐप्स जो भी हमारे शॉपिंग ऐप्स होते हैं जो मैं खोलती हूँ, फिर क्या ऑर्डर करना भूल जाती हूँ, इधर उधर की चीज़ें करके फ़ोन बंद कर देती हूँ। अब सुबह याद है, अरे यार टमाटर तो है नहीं, बनता कैसे बनेगा, तो आज थर्सडे है, आज सब्जी वाला भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ ज़ेप्टो से मंगा लेते हैं। तो अब सिर्फ टमाटर मंगाने पे बेचारे इतने दूर गेट से चल के अंदर तक आते हैं, तो मुझे लगता है कुछ और चीज़ें मंगा ली जाएँ। तो देखा मैंने तो 1-2 कुछ और चाहिए था। मेरे पास बैगन है भरता के लिए, एक है जो कि 3-4 दिन पहले का है, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा चलूँ मैं बनाने चलूँ और अगर वो ख़राब निकला तो फिर सारा प्लान चौपट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बैगन भी मंगा लिया कि अगर वो ख़राब निकला तो ये काम आएगा, अगर वो अच्छा निकला तो ये नेक्स्ट टाइम यूज़ होगा। यहाँ पे आ गई थी मैं लंच बनाने, जो कि मैंने बैगन और टमाटर को रख दिया है पकने के लिए। बैगन को हाफ कट कर लेने से एक तो कीड़े दिख जाते हैं कि है कि नहीं, और जल्दी पक जाता है बैगन। और यहाँ पे मैंने रस्क भी मंगाया था, तो वही मैं खोल के डब्बे में रख रही थी। मेरा जो मैं रस्क खाती हूँ मॉर्निंग में वो ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए मैंने मंगाया। और यहाँ पे डब्बे में करके, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि बहुत जल्दी चीज़ें सिल जाती हैं, तो फटाफट उसको डब्बे में करके रख दो ताकि बच जाए। साथ ही मैंने कुछ फ्रूट्स भी कट किए थे, तो वो मैंने हस्बैंड को दिया खाने के लिए, और मैं फ्री होके अब यहाँ आके बैठी हूँ, खा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कुछ अनार और थोड़े से एप्पल लिए, मैं खा रही थी, और बस थोड़ा टीवी में न्यूज़ वगैरह लगाया था क्या चल रहा है। हस्बैंड यहाँ आ गए थे और वो मुझे कैसे कुछ एक्टिंग करके दिखा रहे थे, चीकू कैसे अपने मतलब आजकल कुछ बातें करती है ना, तो बड़ा ही एक्शन के साथ बातें करती है, तो वही एक्शन करके दिखा रहे थे चीकू की। और अभी मुझे भाकरी बनानी है ज्वार की, क्योंकि भरता और भाकरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पहले भरता को फिनिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने भरवा मिर्ची रख दी है, जो लाल वाली मिर्ची का अचार होता है वो। अदरक लहसुन मिर्ची को कूट के डाल दिया है, नमक डाल दिया और सरसों का तेल डाल के बस मिक्स कर लेंगे। बिना सरसों के मतलब कच्चा जो सरसों का तेल होता है उसके बिना तो यूपी बिहार का चोखा चोखा नहीं रहता है, उसके बिना तो अधूरा है, तो वो ज़रूर डालना मस्त होता है हमारे यहाँ। तो वो डाल के बना दिया है, चोखा रेडी है। और यहाँ पे मैं भाकरी बना रही हूँ, थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन अब मैंने काफ़ी सीख लिया है, अब मेरे से भी काफ़ी बेटर बनता है, पहले से तो बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा ऊपर पानी लगाना होता है फर्स्ट उस पर, ताकि जो भाकरी है वो क्रैक ना हो। बाकी थोड़ी सी क्रैक हो गई है जिसकी वजह से वो फूल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी रोटी ना बहुत अच्छी बनी थी, सॉफ्ट बनी थी।
पापड़ जैसी नहीं बनी थी। उस पर घी लगा लिया और भरता और ये भाकरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, आप कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। ज्वार की भाकरी या फिर बाजरे की भी भाकरी के साथ में अच्छा लगता है। और सैलड है और कटा हुआ प्याज, ताकि जब जो खाए वो साथ में प्याज मिक्स कर ले, नहीं तो पहले से मिक्स करके रखो ना तो वो स्मेली हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए, अब थोड़ी देर बाद मैं खा लूँगी। To bring the story book. विच वन? Peppa Pig वाला today अभी। ओह, मैम ने बोला था कि थर्सडे को लेके आना। हाँ, and do you know कौन teach किया इंग्लिश वाला? मैं स्टोरी मैम। एंड फिर और किड्स लेके आए थे बुक्स? वो बस इनायरा। ओनली नायरा? हाँ, I sit with Madhav and Ishan Dishan. जोई एंड हैरी? No, sense organ जो अच्छा, इंग्लिश में? Joey and Harry नहीं, Joe and Harry. ओके, जो एंड हैरी में मैम? Joe and Harry. अच्छा, Joe and Harry नहीं है। अरे ठीक है, जो एंड हैरी। मैम thought that मैं वो करती हूँ। You don't do? I don't do that. I don't clean the house. I don't keep my toys and clothes in the wardrobe. But I help one thing only. What? Whenever you were last time जब एक कार्टून देख रही थी ना, तो मैंने आपके लिए क्लोथ्स पिकअप किया था और एक सुबह में रख दिया। ओके। पापा का हेल्प करना है, पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना देना। मैं तो ही बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। Then you can give me juice, you can give me water, you can give. I can't take a water. You can give me fruits. I can't cut the fruits. I will give you an orange with a peel. तो चीकू को चेंज करा दिया, उसके बाद से उसके जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो दे के, और आते ही वो अपना थोड़ा कार्टून देखती है। मतलब उसका 1 आवर का फिक्स है, 1 घंटे उसको कार्टून देखना रहता था जब वो घर पे थी। ऑनलाइन क्लासेस थे या फिर हॉलीडेज़ में भी 1 घंटे सिर्फ देखती है वो। तो अभी क्या है कि स्कूल में दिन भर रहती है, तो 4 बज जाते हैं आते उसके बाद आते ही अपना कार्टून चालू कर देती है और 4 से 5 कार्टून देखती है। फिर 5 के बाद जो भी उसको अगर खेलने जाना है और या फिर जो भी उसको कुछ करना है, होमवर्क करना है, या फिर जैसे हफ्ते में 2 दिन डांस क्लास रहता है तो डांस क्लास जाना है तो वहाँ चली जाती है। तो बस वही अपना, अभी तो खेलने गई थी, अभी बस वो आती ही होगी, उसको जाना है डांस क्लास के लिए। और क्योंकि आज थर्सडे है तो ट्यूसडे थर्सडे उसके क्लास रहते हैं। यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर आई हुई हैं, अभी 2 दिन से ही मैं उनको शाम को भी बुला रही हूँ। मतलब आज ही आप वीडियो देख रहे हैं, इससे 2 दिन पहले से ही वो आ रही हैं। तो शाम को क्या करती हैं, आधे घंटे के लिए आती हैं और बिल्कुल घड़ी से देख के आधे घंटे, उस आधे घंटे में जो भी काम रहता है, जैसे कि आज कपड़े हैं बहुत ज़्यादा फोल्ड करने को, तो वो कुछ धुले भी कपड़े हैं वो डालने हैं तो वो, और जिस दिन कपड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज पे कपड़े धोती हूँ, मशीन चलाती हूँ, एवरीडे मेरा मशीन नहीं चलता है, या फिर अगर हो गया तो कभी 2 दिन बाद भी चलता है। तो अगर मशीन नहीं चला हुआ है, कपड़े नहीं हैं, तो कुछ और भी काम कर देती हैं, जो भी मुझे लगता है कि मैं उनसे हेल्प ले सकती हूँ तो वो कर देती हैं। तो अभी जस्ट वो भी आना शुरू किए तो उनको भी थोड़ा बताना पड़ता है चीज़ें, धीरे धीरे वो भी यूज्ड हो जाएंगी। और यहाँ पे चीकू को दूध दिया है, वो जा रही है डांस क्लास के लिए। वैसे तो उसका वो भरतनाट्यम सीखती है, क्लासिकल डांस में जाती है, तो वहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, सलवार कुर्ता जैसा होता है, लेकिन अभी उसका सिल के आया नहीं था यूनिफॉर्म, भी जस्ट उसने 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है, तो अभी उसका सिल के आया नहीं है। तो आज नॉर्मल अपने ड्रेस में जा रही है और वो चली गई डांस क्लास के लिए। मैं यहाँ थोड़ा न्यूज़ लगा के बैठी थी, उसके बाद आंटी चली गई जो हाउस हेल्पर हमारी, तो अब मैं यहाँ पे दिया बाती कर रही हूँ शाम की। उसके बाद मुझे भी डिनर बनाना है, तो पूजा वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी किचन में अपना आगे का काम करने के लिए। तभी मैं जा रही थी किचन में धनिया जीरा का पाउडर बनाने के लिए। तो धनिया और साथ में थोड़ा जीरा, मतलब जितना धनिया है उसका 1/4 से भी कम जीरा डाल के इसका पाउडर बना के हम जब किसी रेसिपी में यूज़ करते हैं एज अ धनिया पाउडर, तो खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैंने रख दिया है अभी धनिया को ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा तो उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और डिनर में बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल, सिंपल से कढ़ी चावल, पकौड़े वाली कढ़ी नहीं, सादे, थोड़ा बूंदी डाल देती हूँ मैं, तो बूंदी वाली कढ़ी और राइस बना रही हूँ मैं, और साथ में आलू की सब्जी। और चीकू भी आ गई है,
भरतनाट्यम सीख के क्लासिकल डांस चल रहा है आजकल इनका। कैसा था चिकू डांस? कैसा था क्लास? अच्छा लगा? अच्छे से किया? मैम को एंग्री तो नहीं किया? 7 बज चुके हैं और मुझे फटाफट से वो डिनर बनाना है। मैंने दही और बेसन को मैंने फेंट के रख लिया है। जा रही हूँ जल्दी से कड़ी को छौंक दूंगी। आलू भी बॉईल कर लिए जब मैं भून रही थी ना धनिया, तो उसी टाइम पे मैंने आलू भी बॉईल करने को रख दिया था। तो फटाफट मैं डिनर बनाऊंगी और उसके बाद चिकू को खिला के जल्दी से उनको 8 बजे तक बेड पे दे जाना होता है, 8:30 तक उनको सुला देना होता है। तो अब मुझे आगे काम बहुत ही स्पीड में करना है, तो उसके लिए मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आपको कैसा लगा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।